I have finished my homework. She has visited Lahore. You heard such type of sentences in your life. जब आप इस टाइप के सेंटेंसेस सुनते हैं तो आपके माइंड में फौरन आता है कि ये जो कहा जा रहा है I have finished my homework, क्या इसकी जगह पर हम ऐसे कह सकते हैं I have finished my homework, या फिर she has visited Lahore, इसकी जगह पर क्या हम कह सकते हैं she visited Lahore। इस सारी सिचुएशन को हम डिस्क्लोज करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे कब यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैज एंड हैव, हाउ टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। इसके अलावा हम कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस के साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब यूज करना है और सिंपल पास्ट टेंस को कब यूज करना है। सो स्टे ट्यून विद मी, मेरे साथ रहिए और आज की वीडियो के एंड तक आप इंशाल्लाह ये सारी बातें सीख लेंगे। The very first point that we are going to discuss today is what is present perfect tense। देख लेते हैं present perfect tense एक्चुअली होता क्या है। So याद रखिएगा present perfect tense को हम तब यूज करते हैं when we talk about an action that has been completed, जो पूरा हो चुका है, ऐसा काम जो पूरा हो चुका है, but it has a connection with present, पूरा तो हो गया लेकिन इसका कनेक्शन मौजूद है करंट प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन गुम हो गया है या मैं अपना पेन खो चुकी हूँ। अब इसमें ये देखेंगे पेन तो जो खोया था, जब गुम हुआ था वो कुछ टाइम पहले हुआ था, अब से कुछ टाइम पहले। ठीक है, टाइम सर्टेन यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन सेंस इसकी क्या है कि सम टाइम बिफोर, कुछ देर पहले मेरा पेन जो था वो गुम हो गया। ठीक है, गुम हो गया इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड, पूरा हो गया, गुम हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, इसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ क्या है, नाउ आई एम नॉट हैविंग अ पेन, आई डोंट हैव पेन, अब मेरे पास पेन नहीं है। ये कनेक्शन है, ये रिजल्ट है, ये रेलेवेंस है उस काम की जो पास्ट में हुआ प्रेजेंट के साथ। सो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है जब हम ऐसे काम के बारे में बात करें जो कुछ टाइम पहले मुकम्मल हो चुका है लेकिन उसकी रेलेवेंस है, उसका रिजल्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके साथ, प्रेजेंट के साथ। सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। सो जब हम ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करेंगे वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, कौन सी वर्ब फॉर्म होगी और सेंटेंस में इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, इसकी तरतीब क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। इसका सबसे पहले यूज करें सब्जेक्ट, देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म एंड एट द एंड वी कैन यूज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शी हैज क्लीन्ड द रूम, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैज हैव में से शी के साथ हैज यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड और ऑब्जेक्ट है द रूम। टू मेक नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सब्जेक्ट देन यूज हैज और हैव और हम यूज करेंगे हैज और हैव के बाद नॉट। नॉट को कहाँ यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। नॉट के बाद लगाएंगे वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शी हैज नॉट क्लीन्ड द रूम। To make it interrogative, we use has or have just in the beginning of the sentence. Sentence के बिल्कुल स्टार्ट में लेंगे has और have को, then we use subject, use verb third form and then object at the end. Don't forget to put question mark. Interrogative sentence के end में question mark लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। Example is has she cleaned the room और question mark लगाया हमने at the end to show कि ये एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। और इजी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ हैज कहाँ यूज होना है और हैव कहाँ यूज होना है। हैज हम यूज करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, वाहिद के साथ, और हैव कहाँ यूज करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। सो बहुत ही आसान सी ट्रिक है हैज को याद रखने की और हैव को याद रखने की।
और इससे पहले कि हम ज्यादा मजीद डिटेल में जाएं, यहाँ एक और चीज डिस्कस करूंगी कि कुछ वर्ब फॉर्म ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है या थर्ड फॉर्म यूज हुई है। फिंगर टिप पर रखने वाली बात यह है कि अगर तो वर्ब फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल क्लीन की वर्ब फॉर्म देखें, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। जब क्लीन यूज करेंगे हमें पता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन भाई सेकंड और थर्ड का डिफरेंस कैसे करें? सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, ये बात आपने अपनी फिंगर टिप पे रख लेनी है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, सारे के सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और एक्टिव सेंटेंसेस में हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और याद रखिएगा उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है वगैरह आता है। मैं अपना काम कर चुका हूँ, वो जा चुके हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस उर्दू में होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज कब करना है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, ऐसे तमाम फंक्शंस के लिए जो रिसेंटली कंप्लीट हों, खास तौर पे तब जब उनका रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट हो जाए, उसका इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है, तो हम यूज करते हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल शी हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी पहुंची है, मे बी कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो, डेडलाइन थी या टाइम गिवन था, मींस हैविंग सम कनेक्शन विद प्रेजेंट। सेकंड एग्जांपल इज दे हैव जस्ट ईटन देयर लंच, यहाँ पर भी एक कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट के साथ है कि उन्होंने अभी अपना लंच मुकम्मल किया है, मे बी दे आर हैविंग सम अदर टास्क विद देम। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क, तो यहाँ पर भी कनेक्शन शो हो रहा है प्रेजेंट के साथ, काम तो अभी थोड़ा पहले पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है, बट इट इज हैविंग सम रेलेवेंसेस विद प्रेजेंट। और एक चीज आपने कॉमन देखी है इन तीनों सेंटेंसेस में, वो क्या? यूज ऑफ जस्ट। सो ऐसे सेंटेंसेस में जस्ट जो है यूं समझ लें कि एक अलार्म होता है आपके लिए कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना है। फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तब यूज करते हैं जब हम लाइफ एक्सपीरियंसेस को बयान करते हैं, वो भी किस सूरत में? When we don't mention specific past time, हम टाइम को जो पास्ट में होता है उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल she has seen the movie, देख चुकी है, लेकिन कब? ये हमने मेंशन नहीं किया, मतलब ये लाइफ का एक्सपीरियंस है कि उसने मूवी देख ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे हैव विजिटेड पाकिस्तान, अब उन्होंने कब विजिट किया है पाकिस्तान को, ये मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो इस सूरत में हम जो टाइम होता है पास्ट टाइम, उसे हम मेंशन नहीं करते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल इज ही हैज गॉन टू दुबई, और याद रखिएगा यहाँ पर गॉन यूज किया है हमने, इसका मतलब ये है कि वो जा तो चुका है लेकिन जाके वापस नहीं आया है। अगर आप कहते हैं ना he has been to दुबई, इट मीन्स के दुबई जाके वापस आ गया। तो यहाँ पर आपने एक डिफरेंस सीखा है हैज गॉन का और हैज बीन का। सो अगर आप बीन यूज करें, इसका मतलब ये है कि जो विजिट था या जो भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है, जाकर इंसान वापस आ गया है। जब आप लाइफ एक्सपीरियंसेस को बयान करेंगे रिलेटेड टू पास्ट और उस टाइम को मेंशन नहीं करेंगे, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट ये कि हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज करते हैं जिनका प्रेजेंट में कोई इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉस्ट माई कीज, कीज जो है वो गुम हो गई हैं, और करंट कह लें या प्रेजेंट में इफेक्ट इसका क्या है कि आई डोंट हैव कीज एनीमोर, कीज नहीं है अब मेरे पास। नेक्स्ट एग्जांपल इज समवन हैज ब्रोकन द विंडो, किसी ने विंडो तोड़ दी, ठीक है, कोई विंडो तोड़ चुका है और इसका इफेक्ट क्या है कि विंडो अब टूटी हुई है, ठीक है। तो ये वो इफेक्ट है जिनका हमें पता है कि इस वाले फंक्शन का इफेक्ट क्या हुआ है। पहले एग्जांपल में देखें आई हैव लॉस्ट माय कीज, मींस कि अब कीज मेरे पास नहीं है, ये इफेक्ट हमें पता है, ठीक है। और हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुए एंड कंटिन्यूज इनटू प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, उनका इफेक्ट या रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, बात यह कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अब प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years,
मैं 5 साल से यहाँ इस जगह पर मौजूद हूँ। 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, रह चुका हूँ। मीन्स के 5 साल पहले मैंने रहना शुरू किया। स्टिल आई एम हियर, मैं अभी तक वहीं पर हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज वर्क एट द स्कूल सिंस 2020। उसने 2020 से इस स्कूल में काम किया है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें कि आप टाइम को भी मेंशन कर सकते हैं। जब आप टाइम मेंशन करेंगे तो या तो फिर आप फॉर यूज करेंगे, और इसके लिए बहुत इजी सी टिप मैं आपको बता देती हूँ जो आपने फिंगर टिप पर रखनी है। वो क्या है कि सिंस आप यूज करेंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखिए, सिंस 2020 ईयर मेंशन कर दिया जाए, मंथ मेंशन कर दिया जाए, डेज ऑफ वीक में से कुछ मेंशन कर दिया जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, या फिर टाइम को 2 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, इसे आप मेंशन करेंगे तो क्या होगा, सिंस यूज करेंगे। और फॉर कहाँ यूज करना है, जब पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा हो या फिर आप कहने के ड्यूरेशन बताया जा रहा हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ड्यूरेशन बताया गया है 5 years। कौन से 5 years हैं, हमें ये नहीं पता कि 5 years स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा ड्यूरेशन जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता ना हो, वहां आप क्या यूज करेंगे, फॉर। सो एक जो ये कॉन्सेप्ट था ना कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर को यूज करते हैं, सो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज उसमें करने की जरूरत है कि सिंस और फॉर परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में हुए लेकिन प्रेजेंट में वो कंटिन्यू हैं। ये तो था ऑल अबाउट व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देख लेते हैं कुछ खास वर्ड्स जिनकी मौजूदगी हमें बताती है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है, कोई दूसरा टेंस यूज हम नहीं करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स और इनकी मौजूदगी आपको गाइड करती है कि यहाँ पर आपने कौन सी वर्ब फॉर्म लगानी है, कौन सा टेंस यूज करना है, या फिर कौन सा टेंस यूज हुआ है। यहाँ पर 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं ना हमें, या तो हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर हमने जो है टेंस के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को चूज करना होता है, या फिर हमने करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करनी होती है। ये ज्यादातर यही 3 कैटेगरीज होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनकी मौजूदगी जो है वो हमें हमारे लिए एक अलार्म बजा देती है कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर वो है जस्ट। जस्ट की मौजूदगी हमें बताती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय टास्क। सेकंड जो कीवर्ड है हमारे पास वो है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, शी हैज ऑलरेडी टेकन हर लंच। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अनदर कीवर्ड इज येट। येट की मौजूदगी भी बताती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैवंट यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, तुमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। एवर, एवर भी ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर विजिटेड लाहौर, क्या तुम कभी लाहौर गए हो। नेक्स्ट वर्ड इज नेवर। आई हैव नेवर सीन स्नो। रिसेंटली, रिसेंटली भी ऐसा वर्ड है जिसकी मौजूदगी बताती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव रिसेंटली जॉइंड माय जॉब। और है हमारे पास लेटली। अगर लेटली मौजूद है सेंटेंस में, इट मींस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। ही हैज लेटली जॉइंड आवर ग्रुप। और इसके अलावा याद रखिएगा सिंस और फॉर भी हो सकते हैं। सिंस और फॉर की मौजूदगी भी बताएगी कि कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ लेट्स मेक अ कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सिंपल पास्ट। हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई हैव विजिटेड लाहौर की जगह हम आई विजिटेड लाहौर क्यों नहीं कह सकते, या कब कहना चाहिए, इसका एक कंपैरिजन करते हैं। आई हैव विजिटेड लाहौर, यहाँ पर देखें ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो शो किया जा रहा है। तो जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाए सेकंड एग्जांपल पे, आई विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर। यहाँ पर जो टाइम मौजूद है, टाइम मेंशन किया गया है। पास्ट टाइम जब भी मेंशन किया जाएगा तो क्या होगा, ये सिंपल पास्ट होगा, और हैव हम यूज नहीं करेंगे। वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। पहले भी बताया मैंने आपको, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड फॉर्म के साथ जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता है। अब या तो जुमला ऐसे सही होगा, आई हैव विजिटेड लाहौर, या फिर आई विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर, जब टाइम मेंशन हो जाएगा। टाइम भी मेंशन हुआ हो पास्ट का और साथ में आप हैव यूज करें तो दैट विल बी रॉन्ग। या तो हैव आएगा या फिर पास्ट टाइम जो है वो मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। पास्ट में एक्शन अभी हुआ है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो
प्रेजेंट में होंगे। शी फिनिश्ड हर होमवर्क यस्टरडे, यहाँ पर भी देखें हमने यूज की वर्ब की सेकंड फॉर्म और साथ में मेंशन है पास्ट टाइम। जब ये जो स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का ये हम मेंशन कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ से टाइम हटा दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऐसा काम है जो पास्ट में हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो प्रेजेंट में है। तो या तो आप हैज लगाएंगे, शी के साथ हैज फिनिश्ड लगाएंगे, या फिर आप शी के साथ फिनिश्ड और साथ में स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट जो है वो मेंशन करेंगे। ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन। होप इससे आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हुई होगी, ज्यादा डेवलप हुई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो सिंपल पास्ट से किस तरह से डिफरेंट है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उर्दू फिक्र क्या में चुका है, चुकी है, चुकी है, लिया है वगैरह आता है। या सूरत में जब आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना हो या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, और अगर ट्रांसलेशन का मैटर बिल्कुल नहीं है तो याद रखिएगा कि हम कब कब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। When we talk about completed actions connected with present, ऐसे एक्शन जो हुए तो पास्ट में है लेकिन उसका कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई इफेक्ट, कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट के साथ जरूर है। सेकेंडली, हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को जब हम कोई खास टाइम को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, जो पास्ट टाइम है उसे हम मेंशन नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत में लाइफ एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम ऐसे प्रेजेंट रिजल्ट्स को बताने के लिए जिनका ताल्लुक जो है वो पास्ट से होता है। पास्ट के किसी एक्शन की वजह से अगर हमें किसी रिजल्ट का, किसी इफेक्ट का, किसी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना हो तो भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यूज करते हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुई लेकिन कंटिन्यू हुई कहां तक, प्रेजेंट टाइम तक। सो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट हैज और हैव यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही मेन आइडेंटिफिकेशन है इन इंग्लिश सेंटेंस। नेगेटिव बनाना हो तो हैज और हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैज और हैव को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में ले आइए, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा सिंस और फॉर को भी आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और कौन से सिचुएशंस के लिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सिचुएशंस दैट बिगिन इन द पास्ट बट कंटिन्यूज अंटिल नाउ, इस सूरत हाल में हम डिस्कस कर सकते हैं सिंस और फॉर को भी। अच्छा जी, सिंस कब आएगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होगा तो सिंस यूज करेंगे, और अगर सिर्फ टाइम ड्यूरेशन मालूम हो तो हम यूज करेंगे फॉर। इससे पहले के वीडियो के एंड की तरफ जाएं, आपने अब तक वीडियो देखी है तो अब यूं करें कि एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखिए। फॉर एग्जांपल, आई हैव लर्नड माय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। और वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिट आपको मिला हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छा नॉलेज गेन कर सकें। जब तक कि हम अपनी अगली वीडियो लेकर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, उस वक्त तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग राइट टेंस, राइट प्लेस।